हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ स्टडी। सो गाइस, आज हम जानेंगे कि हमारे घर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो जो हम फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी मेडिकेशन रखनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में डेली यूज में यूज आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पैरासीटामोल है। जो अगर अचानक से किसी को फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो हम उस टाइम पे हमें पैरासीटामोल टेबलेट देना चाहिए जो 500 mg की आती है और 650 mg की भी आती है। इसे हमें मैक्सिमम कम से कम 4 बार यूज करना दिन भर में। फीवर के लिए रिड्यूस करती है, तो कम से कम हमें फीवर में ये पैरासीटामोल टेबलेट इससे ज़्यादा बार नहीं लेना चाहिए। अगर हमारा फीवर बार बार आ रहा है, टेबलेट लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर से आ रहा है, फिर टेबलेट ले रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर आ रहा है, तो इस तरह में हमें बार बार टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वैसे भी हमें कोई भी टेबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पेन किलर जो दर्द से राहत देता है। तो हमें इसमें कौन कौन सी टेबलेट होती हैं जो हमें लेना चाहिए। सबसे पहला डाइक्लोफिनेक। तो डाइक्लोफिनेक अगर बॉडी में हमारे कहीं भी पेन हो रहा है तो हमें डाइक्लोफिनेक लेना चाहिए। हमें दर्द से, जैसे दांत में, जबड़े में, ये शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा है तो हमें उस टाइम पे डाइक्लोफिनेक टेबलेट लेना चाहिए। इसके बाद है दूसरा डाइक्लोफिनेक पीसीएम। अगर दर्द और बुखार भी है हमें तो डाइक्लोफिनेक पीसीएम हम ले सकते हैं। एसाइक्लोफिनेक पीसीएम भी हम ले सकते हैं। और एक और टेबलेट है नेमोसेलाइट पीसीएम। तो अगर हमें दर्द बुखार है तो हमें साइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक ये सेफ़ है, इसे हम ले सकते हैं। और प्लेन डाइक्लोफिनेक ये हम दर्द के लिए ले सकते हैं अगर बॉडी में हमारे कहीं भी पेन हो रहा है तो। इस जो नीमोसेलाइट टेबलेट होती है, नीमोसेलाइट पीसीएम, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ये हमारे लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इसको लेने से हमारा लीवर जो है वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके नीमोसेलाइट टेबलेट को दर्द में अवॉइड करना चाहिए। वैसे हमें टेबलेट लेना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत अगर हमारे शरीर में कहीं पेन हो रहा है तो हमें ये सारी टेबलेट, कोई भी टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। इन सब टैबलेट से दूर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही अगर हमें दर्द हो रहा है, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें ये टैबलेट ले लेना चाहिए। जैसे हमें सिर दर्द हो रहा है तो ब्रूफेन होती है, ये भी पेन किलर है, इसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवॉइड, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार ले सकते हैं। इसके बाद हमें ज़्यादा मात्रा में और नहीं लेनी चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। डिस्प्रिन हो गई सर दर्द के लिए, हमें जैसे हम टीवियों में भी ऐड देखते हैं, एक हमारे लिए सिर दर्द की सॉलिडॉन भी आती है जो सिर दर्द से आराम देती है। तो इन सब टेबलेट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक एस्पिरिन टेबलेट है जो हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट है उसको डाउन करती है, तो ये भी हमें नहीं लेनी चाहिए, इसे दूर रहना चाहिए। हाँ, उस टाइम पे हम नीमोसेलाइट पीसीएम जो है, ये एस्पिरिन टेबलेट जो है ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज है, जो दिल की बीमारी जिसे कहते हैं, अगर वो है तो उस टाइम पे हम इसे ले सकते हैं। नीमोसेलाइट पीसीएम जो है देना चाहिए क्योंकि ये क्या करती है, ब्लड को पतला रखने में मदद करती है, जिससे ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टमक पेन, ये पेट दर्द के लिए हमें कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए। पेट दर्द के लिए हमें डाइसाइक्लोमीन टेबलेट जो होती है वो हमें लेना चाहिए। डाइसाइक्लोमीन ये पेट में दर्द के लिए मदद करती है। दूसरा हमारा मेफिनेमिक एसिड, ये डाइसाइक्लोमीन आती है, ये हमें लेनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारी ड्रोटीन, ये ड्रोटाबेरिन के नाम से आता है। पेट में अगर ऐंठन हो रही है, ऐंठन की वजह से अगर हमारा पेट दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे हमें ड्रोटीन टेबलेट लेनी चाहिए। ये दर्द से आराम देता है। नेक्स्ट है हमारा स्टमक इरिटेशन। अगर पेट में हमारे जलन हो रही है तो हमें कौन सी सिरप लेनी चाहिए? अगर पेट में हमारे जलन हो रही तो हमें डाइजीन सिरप लेनी चाहिए, जो आप हमेशा ऐड में देखते, टीवी में दिखाता है डाइजीन। ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी होती है। इसे हम स्टमक इरिटेशन या पेट जलन में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेबलेट वॉमिटिंग एंड गैस के लिए। तो वॉमिटिंग के लिए हमें एंटीमेटिक टेबलेट हम वॉमिटिंग में लेते हैं, जैसे ओंडम हो गया, डोमपेरिडोन हो गया, ये हम लेते हैं वॉमिटिंग के लिए। ओंडम जो होती है ये 4 mg की होती है। इसे दिन में कम से कम 1 से 2 बार ले सकते हैं। डोमपेरिडोन ये 20 mg की होती है। इसे भी हम दिन में कम से कम 3 बार ले सकते हैं। ये हमें उल्टी से राहत देती है। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, अगर उसे वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, अगर पेप्टिक अल्सर है, किसी पेशेंट के पेट में, आंत में अल्सर हो गए हैं, छाले हो गए हैं, तो उस टाइम पे हमें ये टैबलेट अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फिर भी एक बार हम आपसे फिर बोल रहे हैं, अगर आपको किसी बीमारी के लिए टैबलेट लेना तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, इसके बाद ही लें। नेक्स्ट है हमारा रेनिटिडीन और पेंटाप्राजोल। रेनिटिडीन 150 mg की आती है। इसे दिन में कम से कम हम 2 बार ले सकते हैं। ये गैस के लिए यूज होती है। मार्केट में रेंटाक नाम से आती है, तो इसे हम गैस के लिए ले सकते हैं। इसे हम खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे पहले हमें इसे लेना चाहिए। खाना खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है कि हम खाना खा चुके हैं, अगर हमें गैस बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम इमरजेंसी में ले सकते हैं। वैसे हमें खाना खाने से पहले लेना चाहिए, तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पेंटाप्राजोल। ये भी हम गैस के लिए यूज करते हैं। 40 mg की होती है। इसे भी हमें खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना चाहिए। खाना खाने के बाद बहुत रेयरली हो तभी हमें लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली ये गैस की टैबलेट डेली लेते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूअसली हमें गैस की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस ये कम से कम 2 हफ्ते तक आप ले सकते हैं। 2 हफ्ते के बाद तो बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे शरीर में HCl रिड्यूज होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो रिड्यूस होता है हमारे आँत से, तो वो रिड्यूस होना बंद हो जाता है हमें इन गोलियों को लेने के बाद। तो इसमें से क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन D हो गए, विटामिन C हो गए, ये सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं HCl से, वो हमें नहीं मिल पाती और हमारे बॉडी में वीकनेस हो जाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि हम बिना टैबलेट के ही ठीक हो जाएं, कुछ देसी उपचार करके। नेक्स्ट है हमारा लोप्रामाइड। ये हम दस्त के लिए देते हैं। लोप्रामाइड और रेसिकाड्रोटिल जो होता है, इसे हम 6 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एकदम बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। इस ड्रग को 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे को 2 mg हम दे सकते हैं। जो 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है, उसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे 2 बार दे सकते हैं। 6 से 12 साल का जो बच्चा है को 2 mg हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हम जो हमारा 12 से 15 साल का जो बच्चा है, 12 साल के बाद का जो बच्चा है, उसे हम 4 mg दे सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको ये
रेसिडोट्रिल और लोप्रामाइड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर उनमें दस्त हो रहा है तो डॉक्टर सलाह के बिना कुछ नहीं देना चाहिए, और ये तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिलाओं को। ये टोटली अवॉइड है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर हमारे पेशेंट जो है उन्हें दस्त के साथ साथ अगर ब्लड आ रहा है तो ये दोनों मेडिसिन भी हमें नहीं देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लड आ रहा है दस्त के साथ साथ ये आंत में इन्फेक्शन या पेट में इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। तो इस टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल हो गया, फ्लॉक्सासिन हो गया, ये आंत में इन्फेक्शन के लिए देते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं। में डाल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो सिरप आती है वो हम देते हैं। डाल्कोफ्लेक्स सिरप क्या करता है कि जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसे रिड्यूस करता है और अच्छे से फ्रेश हो जाता है पेशेंट, तो उसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट है हमारा एंटी एलर्जिक। तो एंटी एलर्जिक में हमें पेशेंट को क्या क्या देना चाहिए, तो एंटी एलर्जिक में हमें सिट्रीजिन हो गया, 5 mg की टेबलेट आती है सिट्रीजिन, इसे हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। और अगर हमारे पास 10 mg की एक सिट्रीजिन आती है, अगर वो हमारे पास 10 mg की है तो हमें दिन में एक ही बार लेना चाहिए। नेक्स्ट है एविल, जिसे हम फिनरामाइन मैलेट के नाम से जानते हैं, मार्केट में फिनरामाइन मैलेट के नाम से आती है। ये 4 mg की होती है, इसे दिन में 2 बार हम ले सकते हैं। फर्स्ट एड किट में हमारे क्या क्या मेडिसिन होनी चाहिए हमने आज जाना। इसके साथ साथ कुछ ट्यूब्स होती हैं जो हमें अपनी फर्स्ट एड किट में रखना, जैसे क्लोट्रीमाजोल, ये क्लोसिफ के नाम से आती है। ये क्या करती है, दाद हो गई, अगर खुजली हो गई, मतलब कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें हम यूज करते हैं। दाद हो गई, खुजली हो गई, रेडनेस हो गई, दाने अगर छोटे छोटे निकल आए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो उस टाइम पे हम क्लोट्रीमाजोल ऑइंटमेंट को लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीटाडीन ऑइंटमेंट। तो बीटाडीन हम अगर जल गए हों, कहीं चोट लग गई हो, घाव हो गया हो, तो उसके लिए हम बीटाडीन का यूज करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है तो ये जल्दी से घाव भरने में मदद करती है। इसके बाद है सिल्वर सल्फाडाइजीन। सिल्वर सल्फाडाइजीन हम जलने पर, जैसे कि हम दूध से जल गए, गर्म दूध हो गया, गर्म चाय हो गई, गर्म पानी हो गया, इससे अगर हम जल जाते हैं तो उस टाइम पे हम सिल्वर सल्फाडाइजीन का यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ और हमें अपनी फर्स्ट एड किट में क्या क्या रखना चाहिए, तो जैसे बैंडेज हो गया, बैंडेड हो गया, डिटॉल हो गया जैसे घाव को साफ करने के लिए, और बैंडेज हो गया पट्टी बांधने के लिए, कॉटन स्वैब होना चाहिए, जिससे हम पेशेंट के जो ओपन वुंड है उसको हम क्लीन करके और पट्टी लगाते हैं। घाव को साफ करने के लिए हम डिटॉल से भी साफ कर सकते हैं, स्प्रिट से भी साफ कर सकते हैं, और इसके बाद हमें बीटाडीन ऑइंटमेंट लगा के इसको पट्टी कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें अपने फर्स्ट एड किट में रखना चाहिए। तो अब आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।